अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। ठीक है, सब्सटेंस में जो है वो हमने कुछ बात की थी एलिमेंट के बारे में, फिर एटम के बारे में मैंने बात की थी। आज मैं बात करूँगा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ठीक है ना, कंपाउंड और मिक्सचर जो है वो क्या चीज़ है। कंपाउंड और मिक्सचर हमारे पास कंपाउंड हमारे पास प्योर फॉर्म है, मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है केमिकली, आपस में जो है वो मिलेंगे इन ए फिक्स रेशो। ठीक है ना, या डिफिनिट रेशो या स्पेसिफिक रेशो, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है इसमें। और एक जो है ये प्योर के बारे में भी बात हो गई है। तो जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाए केमिकली और उसके दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो मौजूद हो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो मौजूद है, जैसे कि वाटर। ठीक है ना, अब अगर वाटर को देखा जाए ना तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये रेशो इसमें स्पेसिफिक है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर इस तरह 2 लगा दें तो ये भी गलत होगा। अगर यहाँ से हम 2 की बजाय 3 कर दें, 4 कर दें, ये रेशो जो है ये चेंज जो है वो हो जाएगा, फिर वाटर हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, इसका अगर डायग्राम भी जो है वो हम देख लें, इसका डायग्राम कुछ बेंड शेप जो है वो बनता है डायग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा उसके पास होगा। इस तरीके से ये इस तरह जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो जोड़ा है ना, ये सारा के सारा इनका भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट के ज़रिए इसने आपको कंप्लीट कर दिया। अब ये जो जोड़ा है ना, तो ये इस हाइड्रोजन का भी है और ये जोड़ा इस हाइड्रोजन का है, लिहाजा इसीलिए अब ये इसने जो है दो पेट्रोल के ज़रिए अपने आप को जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो ये जो एटम आपस में अमल करते हैं ना, ये जो हम फार्मूला लिखते हैं, तो ये फार्मूला हम अपनी तरफ से नहीं लिखते, असल में ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो इश्तराक जितने एटम के साथ मिलते हैं, उसके इश्तराक से जो है हमारे पास एक फार्मूला वो बनते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास 11.11% और ये तकरीबन है 88 तकरीबन 88 पॉइंट कोई समथिंग 89 बनता है। ठीक है ना, इतना परसेंट। तो ये एक स्पेसिफिक रेशो है। अब अगर हम इस वाटर को दरिया से ले, ठीक है ना, चश्मे से ले, ठीक है ना, वेल से, कुएं से ले, या मतलब बारानी पानी हम ले लें, तो सब में हमारे पास वाटर की जो रेशो होगी वो 2/1 होगी। ठीक है ना, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि NaCl। ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब हमें पता है कि सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। ठीक है ना, नमक जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये नमक है, तो अगर हम एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ अमल करेगा, अगर क्लोरीन की जगह पर यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ या सोडियम को मैं 2 3 कर दूँ, तो फिर वही फार्मूला हमारे पास नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि ये इसके दरमियान जो रेशो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है ना, अच्छा, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास जो है वो शामिल है, जैसे कि H2SO4, ठीक है, HCl, HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये सारे हमारे पास जो है वो कंपाउंड है और जिस तरीके से आपस में मिले हैं तो इसके दरमियान स्पेसिफिक रेशो है और एक ख़ास किस्म के केमिकली आपस में जो है वो मिले हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर जो है वो अब एक अलग सी चीज़ है। इसमें आप जो है नोट करोगे इम्प्योर, ये हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 or more
प्योर एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो प्योर होते हैं। कंबाइंड फिजिकली, देखो ना यहाँ पर एक बात आ गई फिजिकली। अब फिजिकली इस मुराद ये है कि आसानी से वो जो है वो जुदा हो सकते हैं विद नो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, इसके दरमियान कोई ख़ास स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नहीं होता। क्या मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर मिल जाए तो उसकी ख़ास कोई रेशो नहीं है, कुछ मकदार भी आपस में जो है वो मिल सकती है, थोड़ी बहुत मतलब मिल सकती है। एग्ज़ाम्पल में आपको जो है वो पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ टी, टी, ठीक है ना। अब टी में हमारे पास क्या शामिल है, इसमें पत्ती शामिल है, इसमें पानी है, इसमें दूध है। आप दूध को कम ज़्यादा करो टी वही टी रहेगी, आप पत्ती को कम ज़्यादा करो, पानी को कम ज़्यादा करो, वही टी है। तो लिहाजा हम कोई स्पेसिफिक प्रोपोर्शन इस्तेमाल नहीं करते कि दूध इतना, ठीक है ना, पानी इतना नहीं। दूसरा मिसाल हमारे पास जो हम आजकल गर्मी है तो हम शरबत जो है वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं इसको एक नाम दे दूँगा सिरप, शरबत भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, शरबत मैं लिख दूँगा शरबत, ठीक है। तो हम शरबत पीते हैं तो उसमें हम चीनी डालते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, रूह अफ़ज़ा जो भी डालते हैं, ठीक है ना। तो उसकी कोई ख़ास प्रोपोर्शन नहीं होती, कम ज़्यादा जो है वो हो जाती है। इस तरीके से जो है वो फ़िज़ा में जो एयर मौजूद है, अब एयर हमारे पास हमें पता है कि ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, ठीक है ना, अदर गैसेस इसमें मौजूद हैं। अब इसकी फ़िक्स रेशो नहीं है। आप गाँव में जाओ तो गाँव में जो ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा होती है, शहर में कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो ज़्यादा होती है, तो इसमें कमी ज़्यादा जो है वो आ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे जो है मिसालें हैं, आइसक्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आइसक्रीम। लंटर के लिए जो मिक्सचर हैं वो भी हम अपने हिसाब से जो है वो डालते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियली हम मजबूत होते हैं तो हम अच्छे किस्म की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम में जो है वो क्वालिटी होती है, ठीक है ना, 10 रुपये का भी बहुत, 50 का भी, 100 का भी, 200 का भी, उसमें मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से उसकी जो कीमत होती है, तो लिहाजा इसमें चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। अब ये हमारे पास सिंपल मिक्सचर की मिसालें हैं। अब मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप्स है, मेन दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब है सेम, अच्छा, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी ये डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास विच हैव ओनली वन फेज, यानी जिसकी शक्ल बिल्कुल एक ही हो, जिसकी शक्ल क्या हो, बिल्कुल एक ही हो। दूसरी बात, विच हैव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, मतलब लेट सपोज हमने दो चीज़ें आपस में मिलाई हैं। लेट सपोज मैं एक कंटेनर सा लेता हूँ, अब इसमें मैंने एक चीज़ जो है वो डाल दी, ठीक है ना। लेट सपोज मैं जो है वो चाय बना रहा हूँ या मैं शरबत बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें पत्ती वगैरह दूध के सारे पार्टिकल वो इक्वली अच्छी तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट। और बिल्कुल चाय में 3-4 चीज़ें शामिल है या शरबत में, तो बिल्कुल वो हमें एक ही फेस नज़र आता है, यानी कि दूध इधर है, पानी उधर है, हमें इतना पता नहीं चलता। तो लिहाजा जो एक ही शक्ल में नज़र आए उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो एक ही फेज़ में हो। तो लिहाजा इसमें हमारे पास इसकी मिसालों में हमारे पास टी आ सकता है, आइसक्रीम जो है वो आ सकती है, एयर जो है वो आ सकता है। इसके अलावा हेट्रो में जो है वो आते हैं कि हेट्रो में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जो कि एक से ज़्यादा फेज़ में मौजूद हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। लेट सपोज़ मैं कंटेनर बना रहा हूँ यहाँ पर भी, अब इसमें लेट सपोज़ एक चीज़ मैं डाल दूँ, यहाँ पर ज़्यादा हो और यहाँ पर कम हो, ये देखो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, किसी जगह पर ज़्यादा है किसी जगह पर कम है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे कि हम अक्सर घर में काम करते हैं ना, तो घर में हमारे साथ जो है वो इस तरह हो जाता है कि पानी में ऑयल जो है वो हमसे जो है वो गिर जाता है। अब वो ऑयल बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर जो है वो इस तरीके से तैरता रहता है, वो इस पानी में हल नहीं होता, ठीक है ना। तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि ऑयल डिज़ोल्व
ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर, या जो लंटर है ना, लंटर का जो मिक्सचर होता है, जो मसाला होता है मिक्सचर, ये तो एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल, लंटर में जो हम मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मसाला, तो अगर उसको जितना भी हिलाया जाए, जितना भी मिक्सअप किया जाए, तो उसमें पानी, उसमें क्रश या उसमें वाटर जो है वो हमें अलग अलग जो है वो नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।